हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेज मिल चैनल। तो ये है छोटा सा एरिया जहाँ पर हमने पालक, मेथी, सरसों उगाए हुए हैं। तो आज हम पालक का सूप बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने बिल्कुल तरोताज़ा पालक यहाँ से लिया है और इसे अच्छे से वॉश करेंगे बाद में। तो सर्दियों में हम हमेशा इस तरीके की सब्जियाँ उगा लेते हैं। साथ में हमने थोड़े से सैलेड के लिए निकाली हैं यहाँ से मूलियाँ। तो इस तरीके से अगर आपके पास भी थोड़ा बहुत एरिया कच्चा है तो आप उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। इस तरीके की सब्जियां आप उगा सकते हैं। तो सुबह का टाइम था तो मुझे सूप बनाना था, तो इसीलिए मैंने पालक ले लिया है और हम चलेंगे अपने किचन में। तो यहाँ देखिए, पालक को हमने इस तरीके से कट कर लिया है। तो रफली आपको चॉप करना है और काटने से पहले ध्यान करिएगा, इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद ही कट कीजिएगा। तो जो भी सब्जियां मेरे पास थी मैंने इन्हें कट कर लिया है और गैस की फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ डालेंगे हम घी। तो देसी घी का टेस्ट, फ्लेवर दोनों बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने देसी घी का यहाँ इस्तेमाल किया है। आप यहाँ चाहें तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। अब घी गर्म होने के बाद हम यहाँ जीरा डालेंगे और थोड़ा सा मैंने चॉप करके लहसुन डाल दिया है। तो लहसुन मैंने यहाँ थोड़ा ही डाला है, आप चाहें तो थोड़ा बहुत और फालतू इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। और अच्छे से भून लीजिएगा। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें। तो यहाँ मैंने 2 से 3 टमाटर लिए हैं, 2 छोटी साइज़ की मैंने प्याज ली हैं और 3 मैंने हरी मिर्चों का यूज़ किया है। एक बार इसे मिक्स कर लेंगे और अब डालेंगे यहाँ पे हम गाजर और उसके बाद इसे 1 मिनट के लिए भूनिएगा। तो ये देखिए, तो आज का जो सूप हम बना रहे हैं ये बिना कॉर्न स्टार्च के बनाएंगे। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, आप इजीली इसे बना सकते हैं, कोई झंझट वाली बात नहीं है। सर्दियों में ये सब्जियां होती हैं सभी के घरों में। तो इस तरीके से सुबह सुबह के टाइम में आप इसे बनाइए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी सूप बन के तैयार होता है और वैसे भी आप इसे बहुत जल्दी बना के तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। और अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और पालक डाल देना है। तो पालक बिल्कुल फ्रेश है, इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से पक जाएगा। एक बार अच्छे से आप इसे मिक्स कीजिए। गैस की फ्लेम आप मीडियम रखिएगा और इसे ढक दीजिएगा। और आप यहाँ देखिए, हमारी पालक अच्छे से पक गई है। एक बार मैं इसे आपको चला के दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है यहाँ पे। और अब हम यहाँ डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। तो यहाँ हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है, काली मिर्च आप कूट के डालिएगा। मैंने ली है 6-7 काली मिर्च, इस तरीके से आप कूट लीजिए और यहाँ डाल दीजिएगा। एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो ये सूप हमने बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से बनाया है, बिल्कुल भी ज़्यादा मसाले हमने यहाँ यूज़ नहीं किए हैं। लेकिन जब आप इस सूप को टेस्ट करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आपको लगेगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं यहाँ एक चीज़ डालना भूल गई थी, अदरक को मैंने यहाँ घिस के डाला है, आप स्टार्टिंग में भी इसे डाल सकते हैं। जब अदरक को आप इस तरीके से डालेंगे ना तो इसका टेस्ट दोगुना हो जाने वाला है। सूप में अदरक का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो सब्जियां अच्छे से पक गई हैं, इसे एक प्लेट में इस तरीके से ठंडा कर लीजिए और उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो पीसना हमें बिल्कुल दरदरा सा है, बिल्कुल बारीक पेस्ट आप इसका मत बनाइएगा। तो अब हमने एक बर्तन लिया है, यहाँ गरम करेंगे देसी घी। 1 चम्मच मैंने देसी घी लिया है और यहाँ डाल दिया है जीरा और तेज़पत्ता, इन्हें भी भून लेना है। हल्का सा भुनने के बाद हम यहाँ डाल देंगे पेस्ट। जो हमने सब्जियाँ अभी कुक की थी उनका हमें पेस्ट बना के यहाँ डाल देना है। तो अच्छे से हमारी सब्जियाँ ठंडी हो गई थी और उन्हें अच्छे से हमने पीस लिया है, ये देखिए। तो आप यहाँ देखिए, मैंने सब्जियों को थोड़ा दरदरा ही पीसा है। तो इस तरीके से आप इसका टेक्सचर रखिएगा और एक बार इसे भून लेंगे। तो 1 मिनट के लिए ही भूनेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको ठंडे पानी का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना है। साइड पर आप थोड़ा गर्म पानी कर लीजिए और उसे यहाँ ऐड कीजिएगा। अंदाजे से मैंने यहाँ 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है।
आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत पानी और डाल सकते हैं। आप यहाँ कंसिस्टेंसी इसकी देख लीजिए। तो कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हम डालेंगे यहाँ थोड़ी सी चीनी, 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ चीनी का यूज़ किया है, इससे टेस्ट इन्हेंस होता है। चीनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और टेस्ट कीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगता है तो यहाँ ऐड कर दीजिए। आप यहाँ काले नमक का इस्तेमाल करें और इसे ढक के पकाइएगा। अच्छे से उबलना चाहिए सूप, और यहाँ देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ गए हैं। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो सूप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन जाएगा। स्टार्टिंग में आपको देसी घी का यूज़ करना है। आप देसी घी की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इसे पीसें तो बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट मत बनाइएगा, थोड़ा दरदरा टेक्सचर इसका होना चाहिए। और ये हमारा सूप उबल गया है। लास्ट में हमने डाल दिया है नींबू। ध्यान रखें नींबू हमें सबसे लास्ट में ही डालना है। जब गैस की फ्लेम आप ऑफ कर दें उसके बाद आप यहाँ नींबू डालिएगा। तो जितनी आपको खटास पसंद है उस हिसाब से यहाँ नींबू एडजस्ट कर लीजिए। तो इस स्टेज पर आप देख लीजिए आपको कोई चीज़ कम तो नहीं लग रही है। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। खटास कम लग रही है तो वो भी यहाँ ऐड की जा सकती है। तो इस तरीके से आप सूप बनाइए, बहुत ही टेस्टी और आसान सूप है। आपको सूप पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और ये सूप आप कब बनाने वाले हैं ये भी बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।